Good morning, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. तो आज हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट। ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका पहला चैप्टर चल रहा है सैनिटरी। ठीक है, तो कल हमने इसका आधा हिस्सा किया था, तो बाकी इसका हिस्सा आज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आज जो आपको हम टॉपिक कराएंगे, ठीक है, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, वो पक्का है कि आएंगे 5 नंबर में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंजर्वेंसी मेथड बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, और जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, हाउस वेस्ट हो गया वाटर, ठीक है, वो सब इकट्ठा जाता है। ठीक है, तो सीवेज की तरफ इकट्ठा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले सॉलिड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब फाइनल हम निकाल लेते हैं तो जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, ठीक है, वेस्ट वो तो कम होता ही होता है, तो उसके साथ जो बाकी का सिल्ट हो गया, ठीक है, जो और अदर सॉइल्स हो गई, ठीक है, वेस्ट हो गया, वो नहीं पहुँचते। ठीक है, वो आ गया इसके मेरिट्स में। मैं एक बार पढ़ देता हूँ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इट्स मेरिट्स ऑफ कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, तो इट्स चीपर इन इनिशियल कॉस्ट। एक तो ये बहुत इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है, रेदर देन सेकंड मेथड के, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसमें पाइप का जो पाइप्स यूज़ होते हैं, या हम वैसे सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ये अंडरग्राउंड भी कर देते हैं इस सिस्टम को, और कई बार ग्राउंड पे भी बना देते हैं। ग्राउंड पर होगा तो इसके डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पर बनाया जाता है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सीवेज रीचिंग एट द ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल इज़ लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ निकाल लेते हैं सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, देयर विल बी नो स्लिटिंग एंड डिपॉजिट्स एंड सीवर लाइन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता बाद में, क्योंकि पहले सॉलिड को निकाल लिया जाता है। इन फ्लड्स इफ़ द वाटर लेवल ऑफ रिवर राइज एट द आउटफॉल, ठीक है, इट विल नॉट बी कॉस्टली टू पंप द सीवेज फॉर डिस्पोजल। ठीक है, फ्लड के समय बहुत काम आते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज डीमेरिट्स ऑफ कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट स्टॉर्म वाटर मे गो इन सीवर कॉजिंग हैवी लोड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट, देयरफॉर इज़ टू बी वॉचड। कई बार क्या होता है कि हैवी रेनफॉल के बाद जो हमारा वाटर है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर भी इसमें इकट्ठा चला जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है और सीवर ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है वाटर, उस यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, वाटर को तो हैवी लोड हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए इसको हमें अंडर ट्रीटमेंट और अंडर वॉच करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इन क्राउडेड लेन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ले टू सीवर। अगर तो पहले ही ऑलरेडी हमारी जो लेन्स हैं नीचे, ठीक है, और ग्राउंडेड पर हैं, तो उनको ईज़िली हम ले आउट नहीं कर सकते न्यू सीवर को या न्यू सिस्टम को, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हल्का सा भी किसी दूसरे को इफ़ेक्ट हुआ तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, हैवी क्राउडेड एरिया में इसको ज़्यादातर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर ब्यूरिंग ह्यूमन्स एक्सेट्रा, ठीक है, मोर स्पेस ऑफ लैंड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है सॉरी, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम बहुत कम लो, इनिशियल कॉस्ट इसकी लो है। ठीक है, ऊपर से ये ग्राउंड पर बनाया जाता है, तो इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। बिल्डिंग कान नॉट डिज़ाइन एज वन कम्पैक्ट यूनिट। ठीक है, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट लिक्विड रिफ्यूज में गेट एन एक्सेस द सबसॉइल एंड पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इसका ये एक बहुत डिसएडवांटेज है कि ये अगर हल्की सी भी इसमें ग्राउंड में से प्रेसिपिटेशन की या फिल्ट्रेशन होगी ग्राउंड में, ठीक है, तो ये जो हमारा वाटर है, ठीक है, जो प्योर वाटर है अंडरग्राउंड से सब सॉइल में प्रेजेंट है, उसको ख़राब कर देगा। ठीक है, अब है हमारा सेकंड मेथड वाटर कैरेज मेथड। ठीक है, इट्स इनिशियल कॉस्ट सिस्टम इन हाई। ठीक है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें ये अंडरग्राउंड सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पाइप डलते हैं। ठीक है,
इट इज़ यूज्ड इन अर्बन एरियाज, ठीक है। एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज़ गुड एज इट लेड अंडरग्राउंड, ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं तो जो एस्थेटिक हमारा व्यू होता है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ फॉल स्मेल, देयर फोर लेट्रिन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड नियर दी रूम्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम ट्रैप्स बर्ड करते हैं कई बार, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, स्मेल नहीं आती, ठीक है, इसलिए हम लेट्रिन्स को कंस्ट्रक्शन ऑफ दी नियर रूम कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस सिस्टम रिक्वायर्स मोर वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाटर कंजम्पशन है पर पर्सन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर कैरेज मेथड, सबसॉइल वाटर इज़ नॉट लाइकली टू बी पोल्यूटेड, इसमें वाटर पोल्यूटेड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे सीवर सिस्टम हो गया हमारा। मेंटेन कॉस्ट इज़ लेस, मेंटेन कॉस्ट बहुत लेस होती है, क्योंकि इतना इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी मेंटेनेंस जितनी कम होगी उतनी हमारी कॉस्ट लेस होगी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ सीवेज इज़ लार्ज, ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ड्यू टू हाईली पोल्यूटेड इन नेचर इट हैज़ टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेस्ट इकट्ठे होते हैं, जैसे हाउस हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, कमर्शियल हो गया और भी कुछ सारे, ठीक है, तो इसको डिस्पोज करने से पहले हम, ठीक है, ट्रीट करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, वेरी लो लेबर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब है हमारा सीवरेज सिस्टम। बेसिकली टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम है ये। फर्स्ट है कंबाइंड, सेकंड है सेपरेट, थर्ड है पार्शियल। फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा कंबाइन में है दो चीज़ें इकट्ठे चल रही हैं, स्टॉर्म वाटर हो गया, हाउस वेस्ट हो गया, ठीक है। कंबाइन में सेपरेट नहीं, एक ही जैसे एक सीवर पाइप है, ठीक है, उसमें दोनों वेस्ट एक साथ जाएंगे, जो हमारा रेनफॉल का वाटर हो गया, ठीक है, स्टॉर्म वाटर एक्सेट्रा, हाउस वेस्ट हो गया, ठीक है, वो भी कंबाइन जाएगा। सेपरेट में अलग अलग पाइप, दो पाइप होती हैं, ठीक है, एक में सीवर, दूसरे में हाउस वेस्ट। और पार्शली में बेसिकली से डिफरेंट ही होता है, क्योंकि अलग अलग कई बार क्या होता है कि अगर तो जैसे स्टॉर्म वाटर कम है, ठीक है, हमारा है रेनफॉल जो हमारा एरिया है उसमें बहुत कम पड़ता है, ठीक है, तो हम कंबाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर पार्शली बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, ठीक है, तो हम पार्शली यूज़ करेंगे। सेपरेट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर मीडियम या मॉडरेट रेनफॉल हो, ठीक है। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। फर्स्ट, दिस सिस्टम इज़ मोर सूटेबल अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, इट इज़ सूटेबल फॉर एरियाज वेयर द रेनफॉल इज स्मॉल and uniform throughout the year and evenly distributed in the whole area because self cleaning velocity will be available in every season, ठीक है। इन्हें इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है इस सिस्टम को। इसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड की है, इट मीन्स स्लोप प्रोवाइड की होती है, ठीक है, पाइप्स में, ताकि जो वाटर है वो बिना इरोजन के, बिना, ठीक है, ब्लॉकेज के फ्लो करता रहे, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर क्राउडेड एरिया वेयर टू सीवर्स कैनॉट बी लेडेड, ठीक है, अगर तो वो उस एरिया में रेनफॉल, ठीक है, नॉर्मल है तो ये डिज़ाइन उस जगह के लिए बढ़िया है, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर दोज एरिया वेयर द सीवरेज इज़ लेस एंड टू obtain दी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी दिस सिस्टम इज़ यूज, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर सिटीज़ और लोकेलिटीज़ where sanitary sewage and from sewage are required to be conveyed to dispose point, ठीक है। अब आ गए इसके एडवांटेजेस, ठीक है, क्या फ़ायदा क्या है इसका। ड्यू टू मोर क्वांटिटी ऑफ सीवेज सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज ईजिली अवेलेबल विद प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक फ्लशिंग ऑफ सीवर्स, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तो हमारे सीवर्स में, ठीक है, जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड की हुई है तो फ्लश इजीली हो जाता है। मैंने कहा जैसे विद द वेलोसिटी, ठीक है, विद द स्लोप ये इजीली फ्लो चलता रहेगा, ठीक है, ब्लॉक नहीं होगा। दिस सीवरेज कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रीटेड एज इट इज़ डिल्यूटेड बाय रेन, ठीक है। दी हाउस प्लम्बिंग इज़ ईजी एज ओनली वन सेट ऑफ सीवर इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, एक ही सेट। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जो मेन लाइन होती है, ठीक है, मेन लाइन से ब्रांच लाइन होगी, ठीक है,
ब्रांच जो हमारे घरों से जाती है, जैसे कि एक पाइपलाइन होगी सीवर्स की, ठीक है, छोटी, उसको वो सिंगल ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लेन्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज़ इकनॉमिकल, ठीक है, एक बहुत ही इसकी कॉस्ट इकनॉमिकल होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, पार्शली कंपैरेटिव। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। सीवर्स कैन बी ईजिली क्लीन्ड, सीवर भी बहुत ईजिली क्लीन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आ गए डिसएडवांटेजेस। द ओवरफ्लोइंग ऑफ सीवर्स ड्यू टू हैवी रेन विल क्रिएट डेंजर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है। अगर तो जो ओवरफ्लो हो जाए हैवी रेन्स की वजह से, ठीक है, तो ये जो इसका वाटर है, ठीक है, वो फ्लो और अपना ओवरफ्लो कर जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे पाइप्स हाउस अपनी जो ब्रांच लाइन है हाउस से जा रही है, ठीक है, वो उसमें से पानी वापस आना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए ये तब बहुत ही डिसएडवांटेजफुल है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पंपिंग विल बी मोर, होल सीवेज इज़ टू बी डिस्पोज ऑफ बाय पंपिंग, ठीक है। इसकी कॉस्ट इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर तो एरिया बड़ा है, ठीक है, और जो हमारा वेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी उसकी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि उसको डिस्पोज करने के लिए हमें पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द लेइंग ऑफ वन लार्ज सीवर इज़ कंजस्टेड एरिया इज़ डिफ़िकल्ट, अगर तो एरिया कंजस्टेड है, ठीक है, जगह इतनी खुली नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो इसको लेआउट करना लार्ज साइज सीवर को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उस जगह पर 2 स्मॉल साइज़ के सीवर को प्रोवाइड किया जाता है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सीवेज सिस्टम इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम, ठीक है। कंबाइन में क्या होता है, कई इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है थोड़ी सी हाई होती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होती है। दी लार्ज साइज सीवर्स रिक्वायर्ड लार्ज एंड डीप एक्सकवेशन, जैसे कि इसके साइज़ जो है अगर तो बड़ा है, ठीक है, सीवर का, तो इसको एक्सकवेशन भी डीपली जाएगी, ठीक है, कम से कम 7 से 8 फीट, ठीक है, अगर तो पाइप ज़्यादा बड़ा है। अगर तो जैसे कि हमारे आजकल रोड साइड पड़ रही हैं, वो तो 10 से 15 फीट, ठीक है, ईजिली लेगा ही लेगा उसको एक्सकवेशन करने के लिए, ठीक है। द स्ट्रॉम और रेन वाटर इज़ पोल्यूटेड अननेसेसरली, ठीक है। द लोड ऑन ट्रीटमेंट वर्क्स इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा अगर तो हमारा रेनफॉल और वाटर हाउस वेस्ट वाटर इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। अब आगे आ गया हमारा सेपरेट सिस्टम, इसकी सूटेबिलिटी, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर दोज एरियाज वेयर द रेनफॉल इज़ हैवी एंड नॉन यूनिफॉर्म एज सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेपरेट सिस्टम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा, ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा हो, ठीक है, और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कम हो, ठीक है, प्रोवाइड ही ना हो, ठीक है। जैसे कि हमने सीवेज, मैंने आपको बताया कि सीवेज को हम अपने जो पाइपलाइन होती है उसको स्लोप पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। ये इसका बेड हो गया, ठीक है, ऐसे करके सीवेज, ताकि जो उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है, इसलिए हम इसको सेपरेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज़ सिस्टम वहाँ पर यूज़ होता है। इट इज़ सूटेबल वेयर द सैनिटरी सीवेज इज़ टू बी पम्प्ड, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर सीवेज अपना सैनिटरी सीवेज को पंप के ज़रिए, ठीक है, किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर रॉकी एरिया वेयर लेइंग ऑफ 2 स्मॉल सीवर इज़ ईजी दैन दी 1 लार्ज सीवर, ठीक है। रॉकी एरिया में ही, जैसे कि पथरीले एरिया हो गए, ठीक है, वहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, लार्जर। इट इज़ सूटेबल फॉर दोज एरिया वेयर डीप एक्सकवेशन आर रिक्वायर्ड फॉर लेइंग लार्ज ऑफ सीवर, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर एरिया वेयर ड्रेनेज एरिया आर स्मॉल, ठीक है। इट इज़ सूटेबल वेयर देयर द चांस ऑफ बैकिंग अप ऑफ अ सीवेज अप इनटू हाउस ड्यू टू इम्प्रॉपर ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और हमारे हाउस वेस्ट का भी कई बार सिस्टम, जो हमारी वेस्टेज है बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार क्या होता है, जो हमारे ओवरफ्लो जब होता है तो वो पानी घरों में वापस आना शुरू हो जाता है पाइप के ज़रिए, ठीक है, वही इसने बोला है इसमें सेपरेट में, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन इसी हिसाब से किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस आ गए।
इन दिस सिस्टम दिस साइज ऑफ दिस सीवर इज स्मॉल, ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट फॉर लेइंग होता है, ठीक है। द लोड ऑन ट्रीटमेंट यूनिट्स रिड्यूस एज स्ट्रॉन्ग वाटर इज़ नॉट मिक्सड विद सैनिटरी सीवेज, ठीक है। सेपरेट सिस्टम होता है, सैनिटरी सीवेज अलग जाता है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर होता है वो अलग जाता है, ठीक है, इसलिए ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। द पंपिंग कॉस्ट ऑफ दिस सीवेज इज़ लेस एज स्ट्रॉन्ग वाटर इज़ डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ इनटू द सम नेचुरल ड्रेन्स। कई बार जैसे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, जो रेनफॉल का वाटर होता है, ठीक है, जो हमारी सड़कों पर वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। कई बार तो हमें सीवेज को उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए मैनुअल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, पाइप्स को सीवर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जो हमारा वाटर है ईजिली डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो और कई बार क्या होता है कि वाटर प्योर होता है, सेपरेट सिस्टम में, ठीक है, उसको नेचुरल ड्रेन्स में वैसे ही डाल दिया जाता है। द स्ट्रॉन्ग वाटर डज नॉट गेट पोल्यूटेड, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ स्ट्रीम पोल्यूशन, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोल्यूटेड इन दिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटरी सीवर इज स्मॉलर इन साइज एज स्ट्रॉन्ग वाटर कैन बी टेकन आउट द ओपन ड्रेन एज इट इज़ अनफॉल इन नेचर, ठीक है। हैंस द सिस्टम इज़ इकोनॉमिकल। क्या होता है, सैनिटरी सीवेज का जो सिस्टम अपना सीवर का जो पाइप का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग वाटर का कई बार क्या होता है, अगर तो रेनफॉल ज़्यादा होगी तो हमारे साइज़ वहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेनफॉल ही प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि जो हमारी ओवरफ्लो है वो ना हो, ठीक है, इसीलिए ये इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू। इसमें स्मेल जैसे क्या बताया है, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, घरों में, वो चीज़ें नहीं होती इसमें। अब हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ सेपरेट सिस्टम, ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ सीवर्स इज़ रिक्वायर्ड एट वेरियस पॉइंट्स एज सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज़ नॉट अवेलेबल ऑफन ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवर। इसका ये डिसएडवांटेज, अगर तो क्वांटिटी है हमारी सीवर वेस्टेज की वो बहुत कम है, ठीक है, कम है, तो उसमें ब्लॉकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले आउट टू सेट ऑफ सीवर्स क्राउडेड एंड बिजी लेन्स, ठीक है। अगर तो बिजी लेन्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले ही कुछ लेन्स डली हुई हैं, ठीक है, तो हम दोबारा 2 सेट डालेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट कैन ऑल्सो कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू दी ट्रैफिक ड्यू टू लेइंग एंड रिपेयर्स, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि पाइप ब्रेक कर जाते हैं या लीकेज होनी शुरू हो जाती है तो उसकी रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। एवरी हाउस नीड्स 2 कनेक्शन विच मेक्स दी प्लम्बिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है। इट मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। अगर तो ख़राबी आती है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड सिस्टम। अगर हम अब आ गया हमारा लास्ट जो हमारा सिस्टम है पार्शियली सेपरेट सिस्टम, ठीक है। इसकी सूटेबिलिटी पहले, ठीक है। दिस इज़ सूटेबल फॉर एरिया वेयर द स्ट्रॉन्ग वाटर इज स्मॉल इन क्वांटिटी ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये तो वही यूज़ होते हैं जहाँ पर जो हमारा रेनफॉल है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो हमें सेपरेट यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके एडवांटेजेस, इन दिस सिस्टम द सिल्टिंग इन अ सीवर डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द एंट्री ऑफ सम पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वाटर। इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, ठीक है, हम उसको ऐड करते हैं ताकि जो सिल्ट होती है जो हमारी, ठीक है, टाइप है सॉइल की, वो इसमें इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर सिल्ट इकट्ठा होगी तो जो हमारी स्टोरेज है, ठीक है, जो हमने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है वो कम हो जाएगी पाइप की, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे कि हमने डिज़ाइन किया होता है कि हमें जो इतनी वेलोसिटी है वो चाहिए और इतनी क्वांटिटी इस सीवर में पाइप में पास होनी चाहिए, तो अगर सिल्ट होगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। लीकेज होने के चांसेस और ओवरफ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर तो रेनफॉल ज़्यादा हो जाए। इन दिस सिस्टम द कॉस्ट इज़ लेस एज द साइज ऑफ द सीवर इज़ रीजनेबल, ठीक है। इन दिस सिस्टम द प्लम्बिंग वर्क इज़ रिड्यूस्ड एज स्ट्रॉन्ग वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्लूज फ्रॉम बाथ्स एंड किचन कैन बी टेकन आउट ऑफ द हाउस इन द पाइप, ठीक है। कभी क्या जैसे ही बारिश होगी तो घरों की छतों से भी पानी सीधा इसमें जाता है, ठीक है। जो हमारा स्लूज हो गया, बाथरूम का वेस्ट हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, पानी जो होता है, ठीक है, सारा एक ही पाइप में जाएगा, ठीक है। जो हमारा जैसे कि हमने 2 पाइप लेआउट किए हैं, ठीक है, एक तो हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए, एक तो हमारे हाउस वेस्ट के लिए।
दिस सिस्टम इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर सेपरेट सिस्टम एज इट इज़ इकोनॉमिकल एंड रिजनेबल साइज सीवर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आ गया इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्शली सेपरेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप इन ड्राई वेदर। ठीक है, क्या होता है कि ड्राई वेदर जब हमारी गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि एक तो जो वेस्ट होता है, ठीक है, अगर कम है, ठीक है, इसमें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में नॉट अकर। ठीक है, कई बार होता ही नहीं है, कई बार सिल्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, गर्मियों में क्लीनिंग ईजिली नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है इन दिस सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द पंपिंग ऑफ सीवेज इंक्रीज at the disposal plant as compared to separate system because source of portion of storm water is mixed with sanitary sewage। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार हमें इसको क्लीनिंग के लिए कई जगह हमने स्टॉर्म वाटर को भी इसमें ऐड किया जाता है, करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा सैनिटरी वेस्ट हो गया, ठीक है, सिल्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हमारे स्टॉर्म वाटर को ऐड किया, जो उसमें सैनिटरी वेस्ट हो गया, ठीक है, उसको जो हमने क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हो गया हमने हमारे जो प्लांट हो गया, ठीक है, वहाँ तक पंप करने के लिए हमें पंपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, एक तो सैनिटरी सीवेज भी हमें उसके ज़रिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, पंप हो गया तो उसको निकालेंगे, एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, इन दिस सिस्टम द लोड ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज़ इंक्रीज एज़ कम्पेयर टू सेपरेट। अगर तो सब इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, सैनिटरी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पार्शली है, स्टॉर्म वाटर हो गया अगर तो रेनफॉल इन केस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा सी ट्रीटमेंट प्लांट पर। इन दिस सिस्टम देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरफ्लो एंड एज ए सच स्टॉर्म ओवरफ्लो में बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको रोकना चाहिए ओवरफ्लो को। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी रेनफॉल हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया जैसे ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है, तो उसको ये इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिए कीजिए। ठीक है, थैंक यू।